तो हेलो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे ना गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी एक टॉपिक। मनोज दे का जो दुकान खोले थे, वो मतलब ओपन किए थे, वो बंद हो गया है। गाइस, इस दुकान पे फोन से लेके हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल रहे थे, जो कि आप जाके वहां पे यूज कर सकते थे, देख सकते थे, ले सकते थे। आपको वहां पे आईफोन, बहुत सारे फोन्स मिल जाएंगे वहां पे, आपको बहुत सारे कैमरे मिल जाएंगे। भाई गाइस, जो वहां पे जो दुकान बंद हो गया है उसको लेके बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि उनको एक तरह से बहुत सारी वीडियो बनाई जा रही है उनके ऊपर। तो उस पर बात करने वाले हैं कि दुकान उन्होंने क्यों बंद कर दिया, क्या कारण थे, हर एक चीज बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना प्लीज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो बताते हैं सबसे पहले वो दुकान खोले क्यों थे, ठीक है। दुकान खोलने का उनका मोटिव क्या था। अगर यूट्यूब से वो बंदा पैसा कमा रहा है तो उसको दुकान खोलने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो भाई देखो, दुकान उन्होंने इसलिए खोला था कि उनके पापा थे जो कि वो साइकिल रिपेयर का काम करते थे पहले, जब वो बहुत ज्यादा मनोज दे फेमस नहीं थे तब। अभी के टाइम उनका जो क्या था कि वो दिन भर घर पे बैठे रहते थे, तो उनके लिए वो दुकान खोले थे। लेकिन गाइज, अगर एक साइकिल बनाने वाले को डायरेक्ट अगर एक बहुत बड़े शॉप पे रख दिया जाए, तो जो नॉलेज है चलाने का उनके पास नहीं है, जो होता है ना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस उसके पास नहीं था दुकान चलाने के लिए, तो उनके पापा के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसलिए वो दो बंदे को हायर किए थे, मतलब उनके रिलेटिव्स भी होते। तो भाई देखो, अगर आप लोग अपने दुकान पे किसी भी रिलेटिव्स को रखते हो ना, तो उन लोग को रखने को तो रख दिए, लेकिन निकालने में सोचना पड़ता है कि नहीं कैसे उन लोग को हटा दूं। चलो, अगर हटाओगे नहीं, अगर किसी और पर्सन को रखोगे तो भाई वो देखो, अगर वो उस सिचुएशन से गुजरा है, मतलब पहले भी किसी दुकान पे रहा है और इसके बाद एक्सपीरियंस है, तो वो पैसा आपसे ज्यादा लेगा, ठीक है। तो अगर वो भी पैसा ले रहा है, दो लोग ये भी पैसे ले रहे हैं, तो गाइज आपकी दुकान पे उतना इनकम भी आना चाहिए ताकि आप तीन लोगों को सैलरी दे पाओ। ये भी बहुत बड़ी चीज थी कि तीन लोगों को सैलरी देने वाली बात। और ये जो आएगा, जो इसके पास एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा पैसा लेगा इन लोगों से। भाई चलाने के लिए दुकान एक एक्सपीरियंस बंदे की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के चलते मनोज दे का दुकान बंद करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि एक्सपीरियंस बंदा नहीं था कोई जो दुकान को चला पाए। और दूसरा चीज जो आता था, बहुत उनको सुनने में आता था कि गाइज दुकान पे ये लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे कस्टमर के साथ, इनके जो एम्प्लॉयज थे। तो अभी भी ये सुनने में मिला है कि मनोज दे बोल रहे थे कि ये लोग अच्छे व्यवहार कर रहे थे, बाकी कोई कोई कस्टमर ऐसा होता है कि नहीं, वो जुबान वगैरह लड़ाने लगते हैं, ऐसे कुछ बात होने लगते हैं। तो इस वजह से कुछ दिक्कतें आई थी। भाई जो भी दिक्कत हो, आप कस्टमर से अच्छे से पेश आओ। अगर आप एक दुकानदार हो तो आपको अच्छे से पेश आना ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें थी जो कि इस वजह से दुकान बंद हो गया। और दूसरा सबसे बड़ी कारण ये थी, एक यूट्यूबर होने के नाते, कि मनोज दे एक फेमस यूट्यूबर है। सबसे पहली बात यह कि सबसे फेमस यूट्यूबर है, और कोई भी चाहता है ना गाइस आज के जमाने में अपने आप को वीडियो रैंक में लाने के लिए, वीडियो पे व्यूज लाने के लिए, लोग सोचते हैं कैसे उनसे मिल लिया जाए किसी भी यूट्यूबर से। अगर उसका शॉप है या कोई ऐसा पर्सनल कोई ऑफिस है, तो वहां पे लोग जाते हैं मिलने के लिए। तो एक तरह से वो शॉप नहीं, एक तरह से ऑफिस हो गया था, यूट्यूब ऑफिस। वहां बहुत लोग जाके बैठ जाते थे। और कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, तो वो ना भी नहीं बोल सकते और कस्टमर आगे कॉल करवाते थे, उनके एम्प्लॉयज थे। तो ये भी बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी वहां पे। तो इन वजह के चलते उन्होंने दुकान बंद कर दिया। और बोल सकते हो कि बिजनेस में उनको तो लॉस तो हुआ है गाइस, और पहला ही बिजनेस उनका जो है कि बंद हो गया। तो इस वजह से उनको बोल सकते हो फेलियर भी बोल सकते हो, लेकिन फेलियर इसलिए नहीं बोलेंगे, नहीं बोलने का कारण ये है कि उन्होंने पर्सनली अपने लिए दुकान नहीं खोला था। अगर अपने लिए वो बंदा दुकान खोलता फिर नहीं चला पाता तो उसको फेलियर बोल सकते थे। लेकिन वो दुकान अपने पापा के लिए खोले थे, ना कि अपने के लिए खोले थे, अपने लिए खोले थे। क्योंकि जितना गाइस महीने में कमाएंगे उतना एक स्पॉन्सरशिप से शायद कमा लेंगे, ठीक है। मैं तो नहीं जानता हूँ कि कितना स्पॉन्सरशिप कितना वो चार्ज करते हैं। बाकी गाइस, अगर वो 10 लाख 5 लाख ऐसे स्पॉन्सरशिप अगर ले रहे हैं, तो एक महीने में क्या ही दुकान से वो कमा लेंगे। और भाई गाइस, कस्टमर से ज्यादा तो वहां पे उनके सब्सक्राइबर्स, उनके चाहने वाले लोग आते थे। तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी, उनका भी ध्यान रखना, उनको भी पानी वगैरह ये सब सारी चीज ध्यान देना पड़ता है। अगर आपका अगर कोई भी सब्सक्राइबर आपके पास आता है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे ना गाइस, तो वो आपको एक्सपोज करने लगेगा, आपको ट्रोल करने लगेगा। तो ये सारी चीजें भी ध्यान देनी पड़ती है। तो इस वजह से मनोज दे को बहुत सारी दिक्कतें हुई, इस वजह से उनका दुकान जो है कि बंद हो गया, ठीक है। दुकान बंद करने का सबसे बड़ा कारण मैं तो यही मानता हूँ कि एक तो दुकान चल नहीं रही है, चल भी रही है तो एक्सपीरियंस बंदा कोई नहीं जो उसको चला पाए अच्छे से, अच्छे ढंग से। और दूसरा कि वहां पे बहुत लोग, बहुत सब्सक्राइबर्स जाते थे, तो इस वजह से उनका दुकान जो है कि बंद हो गया, ठीक है। तो इस वजह से उनको ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने दुकान क्यों बंद किया है। और बाकी वो यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं भाई। देखा तो यूट्यूब चैनल है भाई, वो दुकान नहीं चला सकता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। अगर आप एक यूट्यूबर हो और वो जो वीडियो डालते हो ना, तो वो खुद पता होगा कि कितना टाइम मिल पाता है आपको। अपनी निजी जिंदगी में भी आपको टाइम निकालना चाहिए पड़ेगा। और दूसरा चीज है कि आपको दुकान में बैठने के लिए टाइम चाहिए, वीडियो बनाने के लिए टाइम चाहिए। तो ये सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस वजह से मनोज देव जो है कि अपना दुकान बंद कर दिए। और बहुत बड़ी बात नहीं है दुकान बंद कर देते हैं, वो एक फेलियर नहीं है, बिकॉज वो हमेशा मोटिवेट करते हैं लोगों को।
और उनका दुकान बंद हो गया, तो एक फेलियर नहीं है, क्योंकि वो दुकान पर्सनली अपने लिए नहीं खोले थे, अपने पापा के लिए खोले थे। और उनके खोलने का मुझे, अगर वो कैमरा से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड दुकान ओपन किए थे, तो मेरा मानना यह है कि उन्होंने इसलिए ओपन किया था कि उनके थ्रू बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो रिंग लाइट और बहुत सारे ट्राइपॉड्स वगैरह, मोबाइल वगैरह, कैमरा वगैरह वहां से लेने गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे, और उनको उनका एक्सपीरियंस था उस सारी चीजों को बेचने के लिए, तो इसलिए भी वो खोल के रखे थे। वो सोचे थे कि वो मैं बेच लूंगा, लेकिन गाइस दुकान खोलना और उसको चला देना बहुत बड़ी बात है, और दुकान में बहुत टाइम देना पड़ता है। उनको शायद दुकान खोले 1-2 साल हुआ होगा, मुझे कंफर्म नहीं है 1 साल या 2 साल ऐसे कुछ हुआ है। बाकी जो भी है आप लोग जान लो, दुकान वो नहीं खोले थे, अपने पापा के लिए खोले थे, और बोल सकते हो कि वो फेलियर मान रहे हैं अपने आप को, और उनको वो लॉस भी हुआ है। बहुत सारे सामान तो, कंपनी वाले सामान तो वापस हो गए, बाकी गाइस छोटे मोटे सामान को वो दूसरे दुकान पे दे दिए, और गाइस लॉस तो उनको हुआ ही है। तो चलो गाइस इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और वो एक फेलियर नहीं है, बिकॉज वो अपने पापा की दुकान खोले थे, ना कि अपने लिए खोले थे। ठीक है, और इसी के साथ गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सुबह।